अब पहुंच चुके हैं कौन सा एक्सरसाइज 12.2 में, कौन सा में 12.2 में। तो 12.2 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल सा बात है कि गुणनखंड करना है, मतलब कॉमन लेना है और बनाना है। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो पहले क्या था, पहले आपको दाल भात एकदम परोस के दे देता था, आपको सिर्फ खाना था, आराम से खा लेते थे और उसको कॉमन ले लेते थे। समझिए इस बात को। पहले क्या था कि गुणन आराम से दे देता था और उसको हम लोग सिर्फ कॉमन लेते थे। अब क्या कर दिया है कि इसको हम लोगों को सबसे पहले तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके जो आएगा वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा। और पहले क्या था, बोल तो रहे हैं कि दाल भात दे देता था, खाली खाना था। अब दाल भात बनाना पड़ेगा और बना करके दाल भात खुद से खाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं होगा जी, ये ऊपर नहीं होगा, ये रुस गया लगता है, रुस गया है। कुछ हो सकता है इसमें, जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। हाँ इतना ही हो सकता है ना, कोई बात नहीं। आइए पहला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए अब आपको क्या करना है, सोचने की शक्ति को बढ़ाना है। सोचने की शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। अभी ऐसे नहीं बढ़ाना है, डायरेक्ट 10 गुना बढ़ाना है। 10 गुना नहीं, सोचे की शक्ति बढ़ाइएगा तो नहीं बनेगा। यहाँ पे दे दिया है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, बीच वाला को पकड़ना है। बीच वाला क्या है, 8a, 8a को पकड़िए और इसको गुणनखंडन कीजिए। कैसे गुणनखंडन कीजिएगा, तो 2 गुने 2 गुने a, इसको गुना कीजिएगा तो 8a आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 8a आएगा कि नहीं। अब इसका मेन लॉजिक समझिए, ये है मेन लॉजिक। गुना करके ये दोनों के बराबर आना चाहिए और जोड़ घटाकर 8a के बराबर आना चाहिए। गुना करके ये दोनों के बराबर आना चाहिए, जोड़ घटा के इसके बराबर आना चाहिए। नहीं बुझाया, मतलब कि ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16a स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसको भी इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करके ये दोनों गुना करने के बराबर आना चाहिए और जोड़ करके इसके बराबर आना चाहिए। नहीं बुझाएगा, बनाएंगे तो बुझाएगा। जैसे इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 दूनी के 8। देखिए इसको समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16 इसके अनुसार कर दिए। अब इसको गोली मारिए। अब समझिए मेन बात को, यहाँ पे दिया हुआ था 8a, 8a को इस प्रकार तोड़े हैं कि गुना करके आएगा, ये दोनों को गुना करेंगे उसके बराबर और जोड़ करके आएगा इसके बराबर। मतलब 4a को जोड़ेंगे तो ये 8a के बराबर आएगा कि नहीं, मतलब उसी को नहीं से तोड़ दिए हैं। और इस प्रकार से तोड़ना है कि ये दोनों को गुना कीजिए, 4 चक 16, ए गुने ए स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिए तो 16a स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिए तो 16a स्क्वायर आ जाएगा। बस यही तो है मेन चीज कि गुना करके एकर एकर बराबर आना चाहिए और जोड़ करके बीच वाला बराबर आना चाहिए। बस ऐसे इसी प्रकार से तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके बीच वाला के बराबर आना चाहिए और गुना करके औठी पौठी के गुना वाला के बराबर आना चाहिए। औठी पौठी के गुना वाला के बराबर आना चाहिए, गुना करके और जोड़ करके आना चाहिए बीचे वाला के बराबर। 16a स्क्वायर आ जाएगा। ये बुझाया, इसमें कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आया या नहीं। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। यानी कि अब देखिए, अब यहां से हम लोग जो पीछे कर रहे थे वो करेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे कर रहे थे, ये इसमें कुछ कॉमन लेंगे, ये इसमें कुछ कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, a प्लस 4 बचेगा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 चक 16, 4 कॉमन ले लेंगे, प्लस 4, तो बचेगा क्या, तो प्लस 4 लिए तो प्लस तो पल से बच जाएगा, तो a प्लस 4 चक 16 4 बचेगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें इसमें कॉमन ले सकते हैं। आई बनावे के एक विधि और बता देंगे, ठीक ना, रुकिए थोड़ा सा। इसमें और उसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे प्लस 4 बचेगा, तो बचेगा a प्लस 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर, होगा। ये हमारा पहला विधि हो गया, a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। और एक चीज और इसमें देखिए, थोड़ा सा कर देते हैं। a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 गुना में ना है, जैसे कि a गुना a रहेगा तो इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार से इतना इंटू इतना है,
तो ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी को दूसरा रूप। अब इसको दूसरा टाइप से कैसे बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए अब समझिए, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 आएगा कि नहीं? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आएगा या नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल आएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे? ए स्क्वायर इंटू 8। अब देखिए एक चीज दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2 गुने ए के जगह पे ए है, गुने बी के जगह पे 4 है, प्लस 4 के स्क्वायर। नहीं बुझा रहा है तो एक बार मिला लीजिए। ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर है, 8a था तो 2 गुने ए गुने 4 है, और ये 4 का स्क्वायर है। बताइए तो, है ना? अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए और बी कितना है? 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों बात सेम ही है, या तो ये आ जाए या तो वो आ जाए। दोनों बात सेम है या नहीं? दोनों बात बराबर है या नहीं? तो बोलिएगा दोनों बात बराबर है। या तो आप इस प्रकार से बनाइए या तो उस प्रकार से बनाइए, जैसे मन है वैसे बनाइए। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम दोनों तरह से बना दिए, अब सारा क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाते जाएंगे। ठीक ना? अब बाकी 10 तरह से बनाना है, सिखा दिए, बनाते रहिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम ऐसा विधि बताएंगे ना जो आगे आपको काम दे। ये वाला काम उतना नहीं देगा आपको, ये कहीं कहीं जा करके फेल हो जाएगा, ये वाला जा करके फेल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो कहियो फेल नहीं होगा, कैसनो दे दे कहियो फेल होगा। समझ में आया? तो वो वाला तरीका हम बताएंगे आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है? दूसरा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये हल्ला। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रह देंगे माइनस 10p। 10p को ई दोनों को गुना करके बराबर आना चाहिए। 10p को इस प्रकार से तोड़ना है, तो इसको कर देते हैं 5p माइनस 5p प्लस 25p। 10p को देखो माइनस 10p है ना, तो माइनस 5p माइनस 5p माइनस 10p होगा कि नहीं? माइनस 5p माइनस 5p माइनस 10p होगा कि नहीं? और माइनस 5p को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5p गुने 5p 5p स्क्वायर हो जाएगा, जो कि देखिए माइनस 5p गुने माइनस 5p गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 बचे के 25p स्क्वायर हो जाएगा, जो कि औठी पौठी वाला गुना करे के बराबर आएगा कि नहीं? जो बताइए तो, औठी पौठी के गुना करे वाला बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा। यानी कि अब दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? तो इसमें p को कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस 5 बचेगा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? तो माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 5 को कॉमन ले लिए तो खाली प्लस 5 बचा, माइनस को कॉमन ले लिए था प्लस में, था प्लस में माइनस को कॉमन ले लिए तो बचा माइनस, और ये 5 कॉमन ले लिए तो 5 बचे के 25। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? तो p माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 5। तो p माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? p माइनस 5 ही बचेगा, p माइनस 5। अब इसी को p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों गुना में है, इंटू मतलब गुना। तो ये जो विधि है ये आप कुछ भी दे देगा कैसे भी, तो ये वाला लगाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो हम बताए थे पिछला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो करने के लिए, वो थोड़ा कहीं कहीं नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि इसी पे चलिए, लेकिन जानकारी सबका रखिए, है ना? मतलब जानिए सब कुछ, जानिए सब कुछ, लेकिन यूज समय समय पे कीजिए। मतलब कि आप जैसे कि आप आदमी हैं तो एकदम सब तरह का आदमी आप रहिए। मतलब कि आप खराब अच्छा सब, जहाँ पे आपको अच्छा आदमी दिख रहा है उसके जगह पे आप अच्छा दिखिए, जहाँ पे खराब है वहां पे आप खराब दिखिए। ठीक है। मतलब जैसा आपको दिख रहा है वैसा दिखिए। ठीक ना? ज्यादा सीधा बने का जमाना नहीं है। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि जानिए सब विधि, बनाइए वही जो हेल्पफुल हो, जो यूजफुल हो, जो आगे काम दे। ठीक ना? तो आदमी भी उसी प्रकार से रहिए कि जहां पे आपको बुरा दिखना हो बुरा दिखिए। और कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो गांधी जी जैसा दूसरा गाल नहीं दिखाइए, आप भी एक थप्पड़ धर दीजिए। ठीक ना? सिंपल सा बात है, ज्यादा सीधा बने का जमाना नहीं है। ठीक है। तो बकैती बंद। और दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा में है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ठीक है। अब देखिए 25 नमा कितना होता है जी? 25 नमा 225, 25 नमा 225 होता है। ठीक ना? अब इसको तोड़ना है इस प्रकार से, अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है। देखिए
25m²। अब एक काम करते हैं, तो इसको कौन भी बता, दोनों बता दे, चलो एक बताते हैं। 25 × 9 कितना हो जाएगा, 25 × 9, 9×5 = 45 के 5, 25 नमा कितना होगा जी, हाँ 2×25 नहीं होगा, 25 दहे 250, 250, 25 घटा दो 225 हो, ठीक है। यानी हम लोगों को लाना है 225m², ठीक है। यहाँ पे 25m²। अब देखिए 30m को इस प्रकार से तोड़िए, 30m को इस प्रकार से तोड़िए कि गुना करके 225m² आ जाए, ठीक है। कैसे तोड़िएगा देखते हैं कैसे टूटेगा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 15 में 15 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इसको क्या करते हैं, 15m + 15m कर देते हैं। अब 15 × 15 क्या हो जाएगा, 225 होगा कि नहीं, और m × m क्या हो जाएगा, m² होगा कि नहीं, यानी गुना करके 225m² आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 30m को 15m + 15m करेंगे तो 30m आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा, यहाँ तक नहीं होगा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा जी, 5 तो कॉमन आ जाएगा, 5 m भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 5 × 25 5m + 5 × 15m, 3 बचेगा। m तो ले लिए ना, तो 5। इसमें क्या बचेगा जी, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 × 5 = 15, 5m + 3 × 9 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हम लोग यहाँ तक तो कर चुके हैं। अभी इसमें ये इतना इतना ध्यान से देखिएगा तो क्या कॉमन है, तो कहिएगा 5m + 3 कॉमन है, तो 5m + 3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, तो इसमें बचा 5m, इसमें बचा +3, तो बचा क्या, तो 5m + 3 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ज्यादा बदमाशी करेगा बड़ी मार मारेंगे ना उसको। ये हमारा हो जाएगा 5m + 5m + 3। अब इसी को हम लोग होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5m + 3 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आंसर। इस प्रकार की चीजें हम लोग कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्या है, 49y² + 84xyz + 36z²। अब चलो भाई एक काम करते हैं, वो तरीका तो बनाते जा रहे हैं, इसको थोड़ा ई तरीका से बनाते हैं, ठीक ना, बतिया इससे में सेम, ठीक ना। तो 2-3 क्वेश्चन हम वो तरीके से बना दिए, अब एक क्वेश्चन ये तरीके से बता देते हैं, और दोनों से आप लोग बनाइएगा। आप लोगों का क्या काम है, दोनों से बना लीजिएगा, ठीक है। सीखिएगा दोनों, लेकिन यूज कीजिएगा वो वाला जो पहले बताए थे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और y² है, इसको पूरा को लिख सकते हैं 7y का स्क्वायर + 84xy प्लस इसको लिख सकते हैं 6z का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 6z का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया a², ये हो गया +b², ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, यानी कि a² + 2, a कितना है 7y, b कितना है 6z + b²। बुझा गया तो ठीक, नहीं बुझाया तो जोड़ मारिए, इसको गुना कीजिए, 7×6 = 42, 42 दूनी 84, x y सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन में गड़बड़ा दिया जी। क्या गड़बड़ाया जी, एक्स वाई है, एक्स वाई नहीं है, देखिए हम उतारे गलत है, 49y², 84yz ना है, यहाँ पे क्या है yz, ठीक ना, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब 2ab किए तो 49y² था, 84yz था, 36z² था, तो 7y का होल स्क्वायर, 84xy को 2ab के रूप में तोड़ दिए, 2a का मान 7y है, b का मान 6z है, 2ab हो गया, यानी कि ये पूरा हमारा a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ गया, a² + 2ab + b²। a का मान कितना है, a का मान है 7y प्लस b का मान 6z पूरा का होल स्क्वायर। ये हो गया 7y + 6z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो चुके हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 4x² माइनस 8x प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 4 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग सिंपल दो विधि हम लोग जैसे यूज करते आ रहे हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, या फिर उसके अलावा एक और विधि जो बोला बताए थे कि लास्ट औठी पोठी गुना करके और बीच वाला के जोड़ करके बराबर आना चाहिए, और बीच वाला के गुना करके औठी पोठी के गुना करके बराबर आना चाहिए। हो सकता है नहीं समझ में आए क्या है, क्या हो गया ना, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये चीज ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज ठीक करने के लिए हमको ये चीज बताना पड़ेगा, अच्छा से एकदम समझाना पड़ेगा, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखिए जैसे कि दिया हुआ है 4x², इधर 4 है, तो एक बात पहले बताइए कि 4x² को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। 4x² को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा 4 चक 16, x² आ जाएगा, 16x² आ जाएगा। अब -8x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करके क्या आना चाहिए, गुना करके आना चाहिए 16x², गुना करके क्या आना चाहिए 16x², और जोड़ करके या घटा करके आना चाहिए -8x। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4x², इसको एक काम करते हैं -4x पे तोड़ देते हैं। कहिएगा इससे काहे किए, इसलिए किए हैं क्योंकि -4x -8x हो जाएगा कि नहीं, -4x 8x होगा या नहीं, तो बोलिएगा होगा। और -4x को -4x से गुना कीजिएगा तो इतना के बराबर आएगा या नहीं, -4x को -4x से गुना कीजिए तो 4 चक 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 16x² आएगा कि नहीं, तो बोलिएगा जी बिल्कुल आएगा। यानी कि इसीलिए तो किए थे कि ये चीज हमारा हो जाए, जो कि हमारा सक्सेस हो गया। अब 4x², अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाऊंगा 4x² और 4x में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो कहिएगा ई दोनों में, हाँ ये दोनों में, तो ई दोनों में देखिएगा तो 4 भी है और x भी है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 4 तो आ गया, x बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। फिर इसको देखेंगे, तो इसको जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 4 कॉमन ले सकते हैं, और -4 कॉमन लिए हैं, तो -4 कॉमन लेंगे तो ये -1 तेरा साथ चल जाएगा, अभी प्लसवा था तो -1 हो जाएगा, और 4 तो चल जाएगा, तो 1 बचेगा। बुझाई लाओ, बतावा तो बुझाया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x -1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x -1 इंटू, और इधर क्या था 4x -4, ये है x -1 इंटू 4x -4, ये है ना जी। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत है। देखिए ये हमारा आ गया गुणनखंड, ये भी हमारा आंसर सही होगा, ये भी हमारा आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर में हो सकता है कुछ और दे दे, तो कुछ और कैसे देगा, तो कुछ और ऐसे देगा कि यहाँ पे कर देगा 4x -4 को पहले, 4x -4 को पहले कर देगा और x -1 कर देगा। अब यहाँ पे क्या कर देगा कि दोनों में, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इतना जो लाए हैं कॉमन ले लेके ना लाए हैं, और कॉमन के बाद भी कॉमन ले लेगा, कॉमन के बाद भी कॉमन, 4x -4 में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या x -1 इंटू x -1 दिख रहा है, 4 इंटू x -1 इंटू x -1 बचेगा ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 को रह देते हैं, और x -1 में गुना है, जैसे कि गुना रहेगा x गुना x, तो इसको x² लिख सकते हैं। उसी प्रकार से x -1 इंटू x -1 गुना में है, तो इसको लिख सकते हैं ना x -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 इंटू x -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं, 4 इंटू x -1 का होल स्क्वायर होगा आंसर या नहीं, बोलिएगा बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। छठा देखिए, छठा में क्या दिया हुआ है, 12 121b² माइनस 88bc प्लस 16bc²। देखिए दोनों तरीका से बनाते जाएंगे, जौन तरीका मन जो आपको मन है, या तो वही तरीका से या ये वो तरीका, दोनों में से दोनों तरीका एकदम अच्छा से सीख लीजिए। आप लोगों को कोशिश करना है कि ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को दोनों तरीका से बनाना है। ठीक है, और ज्यादातर कोशिश कीजिएगा जो अभी हम बताएं वो तरीका सीखने के लिए, और a+b का होल स्क्वायर भी वो भी सीखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो तरीका भी बता देते हैं, जैसे कि 121b² है, तो 121 को पता है 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो इस प्रकार से जब स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर दे देते हैं, 11 इंटू बी का होल स्क्वायर, इससे b का भी अपना स्क्वायर मिल जाएगा, और 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब इसको 88bc रहने दो। ठीक है, अब बताइए 16 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो 4 का, और c का स्क्वायर तो है ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4c का स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 11b का स्क्वायर माइनस, अब a² प्लस b² माइनस 2ab पे टूटेगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा a² माइनस 2, a का मान कितना है 11b है, गुने
गुने 11b गुने 2ab ना होता है, b का मान कितना है 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। ये तोड़े ले खाली सीख जाइएगा तो गंगा नहा लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग a का स्क्वायर कर दिए प्लस b का स्क्वायर कर दिए और माइनस 2a का मान इतना, b का मान इतना। अब इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो 11 चक 44 दूनी 88 bc इसके बराबर आएगा या नहीं? इसको इतना को गुना कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा या नहीं, जो बताइए। कहिएगा बिल्कुल आएगा। यानी कि ये देखिए, आप देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है। बन रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे ये 11b का स्क्वायर है, तो 11b माइनस बी के स्क्वायर के जगह पे कितना है 4c का है, माइनस 4c। अब पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा आंसर, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी होगा? बताइए तो, होगा नहीं ना होगा? एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अब इसके बाद बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा छठा नंबर क्वेश्चन सोल्व। छठा के बाद सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए। सातवां नंबर में क्या दिया हुआ है? एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको। फाइल होगा, कहाँ जाइएगा? नहीं अभी नहीं देंगे, अभी काम। देखिए यहाँ पे जो है हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सातवां नंबर क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 4lm। तो सबसे पहले बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे एम है, तो यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm हो जाएगा। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब देखिए प्लस 2lm को माइनस 4lm मतलब घटाएंगे तो 2lm में 4lm जाएगा तो कितना बचेगा बताइए तो? 2 में 4 को घटाइएगा तो माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिएगा बिल्कुल आएगा। तो 2 में lm में 4lm जाएगा तो माइनस 2lm आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल आएगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि यहाँ से हम लोगों को देखिएगा तो ये अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे टूट गया है। तो ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा एल 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 माइनस एम का होल स्क्वायर पे टूट गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही होगा ये आंसर या नहीं? क्योंकि आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये है माइनस 2ab, या तो बीचे में लिखिए या तो लास्ट में लिखिए, बतिया इज सेम है सेम, दोनों बात बराबर है, ठीक है। यानी कि एल माइनस एम का होल स्क्वायर पे ये हमारा टूट गया, यही हमारा एल माइनस एम का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सातवां नंबर हो गया। आठवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आठवां नंबर ये दिया हुआ है कि ए पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4। ये तो ऐसे दिख रहा है जी। हम लोग ए पे पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 गुने ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 को बी स्क्वायर का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, जब गुना करेंगे तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो बी पे पावर 4 हो जाएगा। होगा या नहीं, जो बताइए। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को गुना करेंगे तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर को होल स्क्वायर को गुना करेंगे तो बी पे पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं, जो बताइए। होगा या नहीं, जो बताइए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए का मान ए स्क्वायर है, बी का मान बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। इसी पे ना टूटेगा जी, टूटेगा कि नहीं, एकदम दिमागों में बैठा लीजिए। कैसे बैठाइएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए के जगह पे ए स्क्वायर है, ए के जगह पे क्या है ए स्क्वायर है, ए के जगह पे क्या है ए स्क्वायर है। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है इसमें? बताइए तो। नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा? नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हमारा ये 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हो गया या नहीं? 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं? बिल्कुल हो गया 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग आगे
बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे, यानी पहला क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूरा का आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आ जाओ, दूसरा क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए, कह रहा है गुणनखंड कीजिए। पहला दिया हुआ है 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q², और क्या कह रहा है, गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए तो सिंपल है, गुणनखंड कैसे होगा, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एगो फॉर्मूला पहले आप लोगों को बताते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखिए दो तीन फॉर्मूला एकदम अभी आप लोग को कंठग्र होना चाहिए। जैसे कि ये तो सिंपल पता है कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, नहीं हटेगा जी, इधर आ जाओ, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a+b का होल स्क्वायर, ये होता है। फिर a² माइनस b² सॉरी प्लस b² माइनस 2ab बराबर a-b का होल स्क्वायर होता है। ये दो फॉर्मूला एकदम अच्छा से याद है। फिर होता है a² माइनस b² बराबर a+b इंटू a-b, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b। ये फार्मूला के एकदम कंठग्र याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला को आप लोगों को क्या करना है, एकदम अच्छा से याद कर लेना। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से, इसमें अधिकतर यही से बनेगा। देखिए बताते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी दे दे, जैसे कि हम आपको देते हैं a² माइनस b², तो ये हो जाएगा a+b इंटू a-b, या फिर दे दे x² माइनस y², तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, या फिर दे दे p माइनस क्यू का p² माइनस q², तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला ये पे ये सब टूटेगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसी में दिया हुआ है, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, q का स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक एक झोपड़ी में दे के स्क्वायर दे दो, ने दे दिए। यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर है, q का भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक में झोपड़ी में दे करके स्क्वायर दे दिए। अब चूंकि फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि a² माइनस b² बराबर होता है a+b इंटू a-b होता है, इसलिए यहाँ पे a² a की जगह पे 2p है और b के जगह पे 3q है, तो a² माइनस b² पे आया है, तो a+b इंटू a-b पे टूट जाएगा 3q, a+b इंटू a-b यानी 2p माइनस 3q, इस पे टूट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इस चीज को समझिए, क्योंकि आपको याद रखना है, बार बार हम रिपीट करते हैं, a² माइनस b² बराबर a+b इंटू a-b होता है। इसलिए यहाँ पे a के जगह पे 2p का स्क्वायर था, b के जगह पे 3q का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा a+b इंटू a-b, ये हमारा हो जाएगा एट द राइट आंसर। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें, इस प्रकार का दिक्कत लगेगा आपको इसमें, नहीं लगेगा। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहाँ चल गया जी, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा में दिया हुआ है 63aq माइनस 112b², सॉरी 112b², हाँ ठीक है, 63 कि a का स्क्वायर माइनस 112b का स्क्वायर है, यही ना है। तो सिंपल इसमें एक चीज आपको समझना है, तो बोलिएगा कौन सा चीज समझना है। तो समझना ये है कि जब इसको देखिएगा 63 को, तो ना 63 किसी का स्क्वायर है, और जब 112 को देखिएगा तो ना 112 किसी का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 112 का गुणनखंड करते हैं। तो 112 का गुणनखंड 2 बार में लगेगा, कितना आ जाएगा, 2 5 के 10, 1 बचा 2 6 12 56, 2 बार में 2 दूनी के 4, 2 8 के 16, 2 बार में और कितना बचेगा, ये हो जाएगा 14, 2 बार में 7। ठीक है, अब करते हैं 63 का, किसका 63 का, 2 बार में लगाएंगे, 2 तिया के 6, 2 बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में लगेगा नहीं, लगेगा 3 बार में लगेगा ना, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 बार में 3 7 21। देखिए
अब आपको जब दोनों को ध्यान से देखिएगा तो कोई चीज आपको दिखेगा। क्या चीज दिखेगा कि ये भी यहाँ पे दो दो, यानी दो दूनी के चार। यानी कि 63 को हम लोग चार चक 16 कितना हो जाएगा, दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, आठ दूनी के 16, 16 सत्ते बड़ी होता है। यानी कि 63 को हम लोग 3 तिया 9 तिया 9 सत्ते 63, 63 को हम लोग 7 गुने 9 लिख सकते हैं और एक क्यू माइनस। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम लोग 63 को 9 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? 9 गुने 7 को गुना करेगा तो वही चीज बनाएगा, तो अलग अलग तोड़ दिए। यही चीज तो सोचना है, तो कहां सोच रहे हैं? तो ये चीज करके सोच रहे हैं। माइनस 112 को हम लोग दो दूनी के चार, चार दूनी के 16, 16 दूनी के 32, दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, आठ दूनी के 16, यानी 16 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 112 को हम लोग 112 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो 16 गुने 7, 7 गुने 16, 16 सत्तर बड़ी तौर से होता है ना। यहां पे आपको समझना ये चीज है कि अगर इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में नहीं टूट रहा है तो हम लोग देख लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंडन करके, और जब हम गुणनखंडन करेंगे तो खुद दिख जाएगा कोई ऐसा संख्या जो दोनों में रहेगा और उसको बाहर निकालने पर उसको गुणनखंडन मतलब तोड़ने पे स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। तो कैसे स्क्वायर के रूप में बन जाएगा? 9 जो है 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं? 16 जो है 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं? स्क्वायर के रूप में बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गया। यानी कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन, ये इससे पूरा से 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो पूरा से 7 को कॉमन ले लेंगे, ये 9a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9a का स्क्वायर, 7 तो कॉमन ले लिए, 9a का स्क्वायर माइनस 7 तो कॉमन ले लिए, 16b का स्क्वायर हो जाएगा। 7 हो गया इंटू 9a स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 3a का होल स्क्वायर, 9a स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 3a का होल स्क्वायर, माइनस 16b स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4b का होल स्क्वायर। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। आ जाइए इधर, यहां पे हो जाएगा 7 इंटू 3a को, अब वही फॉर्मूला आपको या पता है ना, क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना। तो ए प्लस बी यानी कि 3a प्लस 4b इंटू 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 3a माइनस 4b। होगा या नहीं? होगा या नहीं? यानी कि इस चीज को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं कि 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। हाँ हो गया, अब बंद कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b, ये हमारा गुणनखंडन के रूप में टूट गया। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? ये गुणनखंडन के रूप में टूट गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुणनखंडन के रूप में टूट गया, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 36, 49x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। 49 को हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब एक्स स्क्वायर है पूरा का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा कि नहीं, और एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 छक 36। बोले ना ये पूरा जो फॉर्मूले पे बैठा है, बताइए तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना बार रिपीट कर देंगे कि आपका 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा, भूलिएगा 7 जन्म तक, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी नहीं है बन रहा, 6 है। देख रहे हैं कैसे गड़बड़ा रहा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताइए। है कोई दिक्कत? तब बोलिएगा नहीं है दिक्कत। है कोई दिक्कत? नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्या है? अब बताइए, आप लोगों को लग रहा होगा है तरीके से ऐसे उड़ा दीजिएगा, नहीं उड़ा दीजिएगा। 144 एक्स क्यू उड़ाइएगा कि नहीं? जो बोलिए, ये सब क्वेश्चन को एकदम उड़ा देना है। की करना है? उड़ा देना है। कैसे उड़ेगा? तितली उड़, पंछी उड़, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उड़ेगा।
देखिए अब जो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा चीज खोजते हैं जो दोनों में कॉमन ले सके। क्यों? अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना तो ये स्क्वायर के रूप में है ना तो ये स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर से ज्यादा ही है। पर ये जो है 4 का स्क्वायर है और ये जो है 144 जो है 12 का स्क्वायर है। 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 16 गुने 16 को तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब। ध्यान से देखिएगा क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, तो पहले 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। इसको कर देते हैं एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब कर दिए, माइनस 144 को 12 का स्क्वायर गुने इसको कर देते हैं एक्स क्यूब। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे x पे पावर 5 था ना, इसको तोड़ दिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब में। दोनों ये गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, गुना में पावर जुटता है। जब बेस समान हो, बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुटता है, ठीक है ना। तो बेस एक्स एक्स है ना, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर। तो ये दोनों गुना करेंगे तो 3 2 5 ही, तो फिर बतिया वही ना आ जाएगा, एक्स पे पावर 5 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पोर्शन है, यहाँ पे एक है। अब दोनों में देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कहिएगा एक्स क्यू कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यू। बचेगा क्या, 4 स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, तो दोनों को एक ही में लिख देते हैं, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से आ जाइए, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से, एक्स क्यू इंटू ए प्लस बी यानी 4x प्लस 12 इंटू ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस 12। देखिए तो ये हमारा आंसर होगा या नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा या नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होगा या नहीं, जो बताइए 4 का आंसर हमारा ये होगा कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब पता है एक बात और, कहिएगा क्या, इसमें और भी कुछ कॉमन लिया जा सकता था, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा पहला इस प्रकार से। इसमें एक चीज और हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि इसको हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से हमारा एक आंसर ये भी हो गया, ठीक ना, यहाँ से हमारा एक आंसर ये भी हो गया। लेकिन आप लोग आंसर मिलाइएगा तो चिल्लाए लगिएगा, आंसर नहीं मिला। गुणनखंडन कर रहे हैं तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको आंसर मिलाना है तो एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुने एक्स का स्क्वायर गुने एक्स का क्यू है ना, जैसे कि होल स्क्वायर के अंदर ही हम लोग इसको 4 का स्क्वायर 4 गुने 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 4 तिया के 12 फिर आ जाएगा पूरा का होल स्क्वायर और गुने एक्स क्यू है। अब जो है गुना में है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर ऊपर है ना, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि गुना में है, जोड़ घटा में तो अलग अलग स्क्वायर नहीं दे सकते थे, गुना में तो अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। जब पावर समान हो और बेस गुना में हो तो बेस गुने हो जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए और यहाँ से यहाँ देखिए, देख रहे हैं, देख रहा है विनोद, जल्दी देखो। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर गुने एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, सॉरी एक्स क्यू ना है जी, 4 स्क्वायर और एक्स क्यू, 4 स्क्वायर और एक्स क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 4 स्क्वायर कॉमन ले लिए और एक्स क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया, बच गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये 4 है, ए ना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुने एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 16 को लिख सकते हैं डोला, 16 का डोला एक्स क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा, किसी प्रकार का परेशानी समस्या दिक्कत आपको इसमें होगा, बताइए जल्दी, फटाक से कमेंट में फेंक के एकदम मारिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में फेंक के मारिए, जल्दी से एकदम जल्दी से फेंक के मारिए, कोई दिक्कत है तो। नहीं होगा, दिक्कत होगा, नहीं होगा। यहाँ से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला भी आंसर था, ये दूसरा आंसर मिलाना है तो फोटोकॉपी ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर में दिया हुआ है एल प्लस एम का
होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ देंगे, बाकी जो आएगा जो हम लोग लिख देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले ये बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस, अब तो बुतरवन चलाक हो गया, इतना सबको पता होता है, माइनस 2LM। तो कहिएगा पागल उगल रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस ना होगा, ठीक है भाई, माइनसवा लिख देते हैं, ठीक है। और यहीं पे माइनसवा है नहीं, ब्रैकेटवा नहीं टूटेगा, माइनसवा गुना होगा तभी टूटेगा, ठीक नहीं, ब्रैकेटवा रहे दो। और एल माइनस एम का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। अब ई माइनसवा सब में गुना होगा तबे ब्रैकेटवा हटेगा, बतिया इज याद रखना, बतिया इस समय से हमेशा थोड़ी होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, माइनसवा गुना करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर, माइनसवा गुना करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर, फिर माइनसवा माइनसवा प्लसवा हो जाएगा 2LM हो जाएगा, 2LM होगा या नहीं। अब इसमें पूरा में देखिएगा, तब पूरा में क्या क्या आपको कटता हुआ दिखेगा, तो प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2LM, तो कुछ हो जाएगा 4LM, क्या हो जाएगा 4LM। ये हमारा आंसर होगा या नहीं, 4LM ये होगा या नहीं, जो बताइए तो, बिल्कुल हो जाएगा 4LM, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, तो यानी कि ये तो बहुत हल्का था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा था, तो वही तोड़ दिए, तोड़ने के बाद हमारा आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत होगा, 4LM हमारा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं होगा। 5वां के बाद बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा क्या कह रहा है जी, आ जाओ छठा महाराज की जय हो। 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 16, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत खाली चकड़ा दिया है, कैसे चकड़ाया है, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा कि नहीं, यस और नो कमेंट में फेंक के मारिए, यस और नो। 16 का 4 का स्क्वायर 16 होगा कि नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो कमेंट में फेंक के मारिए। 3xy पूरा का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये जो किए हैं सही किए हैं गलत, कमेंट में फेंक के मारिए यस और नो। यहाँ पे 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। ये पूरा को ए स्क्वायर माइनस इसको बी स्क्वायर मानेंगे या नहीं, यस और नो, बिल्कुल मानेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको पूरा को ए मानेंगे, इसको पूरा को बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है 3xy, तो 3xy प्लस प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर, होगा या नहीं, ये हमारा आंसर होगा या नहीं, जो बताइए, ये हमारा आंसर होगा या नहीं। कोई दिक्कत है इसमें, छठा नंबर दूसरा के छठा नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो कमेंट में फेंक के मारिए, किसको मारिए, कमेंट में फेंक के मारिए जल्दी, यस और नो। यानी 3xy प्लस 4 इंटू 3x, ठीक है, छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर इंटू माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसको जब ध्यान से देखिएगा तो ये आपको क्या दिखेगा, तो ये आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखेगा, क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। यहीं पे राज छुपा हुआ है, ये पूरा को ए मानिए, ये पूरा को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से एक बार बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है या नहीं, यस और नो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है या नहीं, कहिएगा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए के जगह पे क्या लिखाएंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये पूरा ए था, ये बी, ये ए था, ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दिए, बताइए तो कोई दिक्कत, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको क्या किए, तोड़ दिए। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन होगा या नहीं, 7वां नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा या नहीं, जो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां के बाद बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट एकदम उड़ल चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन तो इजी है, तो काहे लिखें, 25a स्क्वायर लिख देते हैं, चलो 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब ध्यान से जब देखिएगा सबको,
तो ध्यान से देखने पे आपको क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। आई कुछ लिखा सकता है, कुछ लिखाएगा जी। आई ये देखिए गड़बड़ाया कहाँ पे है, जो देखिए +2ab 7 दूनी के 14 दूनी के 28 गड़बड़ाया। देखिए यहाँ पे है, कहाँ पे गड़बड़ाया है, बड़ी चालाक है। चालाक ऐसे है ना, घुरा दिया है। 49 को रहना चाहिए था यहाँ पे, तब ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 दूनी के 14 दूनी के 28। हाँ यानी कि ऐसे होगा। कैसे होगा, ये 25 प्लस में है ना, कुछ नहीं तो प्लस दिख रहा है ना, ठीक। -4b² इसको यहाँ पे ले आते हैं -49c² प्लस 28bc। अब इसको इधर लेके आते हैं +25a², ठीक है, +25a², ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरा में से इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो 4b² प्लस माइनस तो कॉमन ले लिए 49c²। अभी प्लस था, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बचा 28bc प्लस 25a²। अब चूंकि ये माइनस में है, चूंकि ये प्लस में, चलो पहले अभी ऐसे चलते हैं, ठीक है। माइनस इसको लिख सकते हैं 4 के जगह पे 2b का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, b² हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, होगा या नहीं, माइनस 28bc है ना, इसको लिख सकते हैं 2a के जगह पे 2b और b के जगह पे 7c प्लस 25 को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। अब जब इसको ध्यान से देखिएगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab पे टूट गया, 2a के जगह पे 2b और b के जगह पे 7c, इस तरह से टूट गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b और माइनस ना है माइनस 7c का होल स्क्वायर, इस पे टूट गया है, प्लस 5a का होल स्क्वायर, ये चीज है, ठीक है। अब चूंकि 5a प्लस में है और ये पूरा हमारा माइनस में है, 2b ये 2 है, 2b माइनस 7c हमारा माइनस में है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 5a का होल स्क्वायर को पहले लिखते हैं माइनस 2b माइनस 7c को बाद में लिखते हैं, ठीक है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिख दिए। जो -2b प्लस -7c का होल स्क्वायर था, इसको बाद में लिख दिए, 5a का होल स्क्वायर को पहले लिख दिए। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी यानी कि a के जगह पे ये है और b के जगह पे पूरा ये है, खाली b के जगह पे 2b नहीं है, पूरा के पूरा है 2b माइनस सी है, समझ में आ रहा है, 2b माइनस सी है, 2b माइनस सी है या नहीं, बिल्कुल है। तो a प्लस 2b माइनस 7c हो जाएगा इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी ये हमारा हो गया, a माइनस बी यानी कि 5a माइनस 2b प्लस 7c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 7c है, कैसे गड़बड़ा रहा है जी, 7c ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहिएगा ये -7c प्लस में था, माइनस में था, प्लस में काहे हो गया, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी में तो ये ठीक है रह गया, लेकिन a माइनस बी करेंगे तो ये माइनसवा जो है पूरा b में गुना होगा, तो पूरा b क्या है 2b माइनस 7c, तो माइनस गुना होगा तो -2b और ये -7c जो है माइनस माइनस प्लस 7c हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c, 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये पूरा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 7c। कोई दिक्कत है इसमें, दूसरा नंबर में कोई दिक्कत है, यानी कि दूसरा हमारा पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। दूसरा में ना ही अब कोई क्वेश्चन है, ना ही किसी में दिक्कत होगा दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। दूसरा के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड कीजिए। क्या करने के लिए बोल रहा है, गुणनखंड, जिसमें पहला है ax² प्लस bx, और सिंपल सा बात बोल दिया है। कौन सा सिंपल सा बात बोला है, गुणनखंड करने के लिए बोल दिया है। तो अब तो थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे, थोड़ा सा जानकारी अगर पीछे का हम मेरा से ले लिए होंगे, मेरे से
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गुना होगा, कैसे कॉमन होगा, कैसे होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कॉमन लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दोनों में क्या चीज है, तो एक्स है ना दोनों में, तो एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ए बचा, एक्स स्क्वायर था यानी दो गो एक्स था, एगो एक्स ले लिए तो एगो एक्स बचा, प्लस बी एक्स था, एक एगो एक्स था, कॉमन ले लिए तो बी बचा। एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन लेना है। अब इसको तोड़ के हो सकता है हम बता दें कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसी को तोड़ करके ए गुने एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिखेंगे, प्लस बी गुने एक्स लिखेंगे। अब इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन है तो एक्स ले लिए, तो एगो एक्स ले लिए तो एक्स प्लस बी बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही चीज ना है या नहीं। पहला क्वेश्चन एकदम सफरचट हो गया कि नहीं, एकदम फटाफट बनते चलना है। दूसरा क्वेश्चन, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ठीक है, वही अब कॉमन लेना है फटाफट, ठीक ना, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे कि 7 गुने पी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए या तो एक तोड़ के लीजिए, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं सत्य के का 7 गुने 3 गुने क्यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें कहिएगा 7 है, इसमें भी 7 है, 7 के अलावा कुछ मिल रहा है दोनों में नहीं, तो 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 तो निकल गया, तो पी स्क्वायर बचा, पी गुने पी स्क्वायर बचा, प्लस 7 तो निकल गया तो 3, और क्यू गुने क्यू स्क्वायर बचा, यानी 7 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट बनते जा रहा है कि नहीं, फटाफट बनते जा रहा है कि नहीं, बताइए इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आपको, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, इस प्रकार से है। अब सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि सभी में कॉमन क्या ले सकते हैं, सब में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, मतलब कि क्या सब में है, ऐसा चीज खोजिए जो सब में है। तो इस सबको तोड़िए देते हैं, काहे दिमाग खराब करें। एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, इसका काम ये हो गया, प्लस इसको तोड़ते हैं 2 गुने एक्स गुने वाई स्क्वायर को वाई गुने वाई लिख सकते हैं, इसका काम ये हो गया, प्लस इसको तोड़ते हैं 2 गुने एक्स गुने जेड स्क्वायर को जेड गुने जेड लिख सकते हैं। अब देखिए जब सबको आप मिलाइएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगा, 2x 2x 2x। इसके अलावा कुछ कॉमन है तो बताइए, नहीं है, तो 2x को उठा के ले आते हैं, किडनैप कर लेते हैं। जो चीज आपको तीनों चारों सब में दिख रहा है उसको किडनैप कर लीजिए, किडनैप कर लिए, बचा क्या, x गुने x, यानी कि एक्स स्क्वायर बचा, 2x को तो किडनैप कर लिए, सॉरी 2x को किडनैप कर लिए, तो 2x को किडनैप कर लिए तो बचा क्या, तो एक को एक कर ले x ना बचा, 2x को तो किडनैप कर लिए तो क्या बचा, वाई स्क्वायर ना बचा, 2x को तो किडनैप कर लिए तो क्या बचा, जेड स्क्वायर ना बचा, y गुने वाई वाई स्क्वायर होगा, जेड गुने जेड जेड स्क्वायर होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो बोलिएगा, दिक्कत तो लग रहा है, तो पूछेंगे कौन सी दिक्कत लग रहा है, तो कहिएगा क्वेश्चनवा में जब पे स्क्वायर लिख दिए जबकि दिया हुआ है क्यूब, तो कहेंगे आइए ना क्यूब कर देते हैं, की दिक्कत है, क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब हो जाएगा, तो एक वाई एक्स गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और क्या 2x कॉमन ले लेंगे तो x गुने x बचेगा ना, एक्स स्क्वायर, बतिया सेम है सेम। तीसरा क्वेश्चन सफाचट हुआ, फटाफट लिख ले जाइए, एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं, हो गया। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या दिया हुआ है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब सब में देखिए कॉमन क्या है, सब में क्या कॉमन है जो देखना है और कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए तो सब में कॉमन क्या है जो देखिएगा, तो हमको लगता है कि कॉमन क्या मिलेगा, ये जो है ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर है ना, फिर से अच्छा से लिखते हैं इसको, सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, कोशिश करते हैं, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। या तो सब में कॉमन है या दुदुगो में कॉमन देखते हैं, तो सभे में तो सब कुछ ना है, दुदुगो में है, इसमें भी एम स्क्वायर है इसमें भी एम स्क्वायर है, तो एकरा से एम स्क्वायर उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं एम स्क्वायर, तो बचा क्या, ए प्लस बी बचा, प्लस एकरा से एन स्क्वायर उठा लेते हैं तो बचा क्या, तो बी प्लस ए बचा। अब ए प्लस बी रहे या बी प्लस ए रहे, बतिया तो सेम सेम ना है, 4 प्लस 3 साते होगा, 3 प्लस 4 भी साते होगा, यानी बी प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब इसको देखिए एकदम फटाफट कॉमन लेवल सीखिए, इतना देखिए और इतना देखिए, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बोलिएगा इसमें हम ए प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं,
तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लिए, इसमें से भी ए प्लस बी कॉमन ले लिए, तो ए प्लस बी तो निकल गया तो एम स्क्वायर बचा, ए प्लस बी तो निकल गया तो एन स्क्वायर बचा, तो ए प्लस बी जब हम कॉमन लिए तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन में नहीं दिक्कत होगा। तीसरा का चौथा हो गया, तीसरा का पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है एल एम प्लस एल इंटू एम प्लस वन, इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? एल, तो बचेगा क्या? एम प्लस वन। एल तो निकल गया, एल निकल गया तो एम बचा प्लस वन बचा, प्लस वन इंटू एम प्लस वन, यानी कि ये दोनों में कुछ नहीं है तो वन कॉमन ले लिए तो वही वही बच जाएगा। अब देखिए तो एम प्लस वन यहाँ भी है और एम प्लस वन यहाँ भी है, तो इसमें और इसमें एम प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एम प्लस वन, तो बचेगा क्या? तो एल प्लस वन बचेगा, ये वाला एल ये वाला वन, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एम प्लस वन इंटू एल प्लस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताइए तो कोई दिक्कत है? ये हमारा आंसर होगा कि नहीं? किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है इसमें? नहीं होगा दिक्कत, यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन, छठा में क्या दिया हुआ है? वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपको लग रहा है इसमें कॉमन हम लोग क्या कुछ ले सकते हैं, तो बोलिएगा ले सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या ले सकते हैं, तो कहिएगा ये भी पूछे वाला बात है, ये भी पूछने वाला बात है नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा टफ टफ सोल्व किए हैं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वाई प्लस जेड इसमें भी है, वाई प्लस जेड इसमें भी है, तो वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं। बस कॉमन लेने आपको सिखा रहा है ये चैप्टर जो है, जो न्यू बुक में जो दिया गया है, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। पुराना बुक में तो हो सकता है ये सब लगता है नया है, नया बुक में ये सब सिखाया जा रहा है एकदम बेसिक आपको मैथ का। 10वां 9वां में जाइएगा तो ये सब कॉमनवा उमनवा लेवे का रहेगा नहीं तो दिक्कत नहीं होगा, समझे? तो ये सब चीज़ को एकदम अच्छा से पढ़िए, समझ में आए, एकदम ध्यान से सीखिए। अभी सीख लीजिएगा तो आगे के क्लास में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस 9, ये हमारे छठा का आंसर हो गया। कोई दिक्कत छठा में? कुछ छठा में कोई दिक्कत नहीं है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए। 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को निहारिए, गौर से निहारिए। जैसे आप लोग के मनपसंद चीज कुछ आ जाए तो निहारते हैं ना गौर से, वैसे इसको एकदम निहारिए गौर से। गौर से निहार लिए? गौर से निहार लिए? निहारे कि नहीं जो बताइए? बिल्कुल निहार लिए होंगे। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, और दोनों में देखिए कॉमन क्या है। इसमें भी देखिएगा तो 5 है वाई है, इसमें भी देखिएगा तो 5 है वाई है, तो कहिएगा कैसे है? तो 5 चक 20, 5 गुने 4 करेंगे तो 20 नहीं आएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक एक एफर्ट लगा के हम बनाते हैं डायरेक्ट, मतलब कि गुणनखंड नहीं करते हैं, सोचने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बाकी आप लोग गुणन मतलब एक तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं। तो 5 वाई कॉमन ले लिए हैं तो इसमें 5 वाई स्क्वायर था तो वाई बचा, माइनस और क्या बचा जी? 5 चक 20, 4 बचा, वाई माइनस 4, ठीक है? अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस 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 माइनस, इसमें भी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग 2z कॉमन ले सकते हैं, तो 2 चक 8। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर a माइनस 8z प्लस 2y है तो हम लोग प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, प्लस जेड कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी प्लस 4z कॉमन, प्लस 2z कॉमन ले सकते हैं। क्यों प्लस 2z कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 दूनी 4 दूनी का 8 इसमें भी है, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, तो प्लस 2z कॉमन लिए तो 4 दूनी की 8 माइनस 4 बचा, प्लस 2 तो आ गया, प्लस y बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये यहाँ पे y है, ठीक ना, y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2z इंटू वाई माइनस 4, -4 प्लस वाई था, इसी को उलट दिए, y -4 हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कहिएगा कॉमन, कॉमन हम लोग y-4 ले सकते हैं, तो y-4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 5y प्लस 2z इधर बच जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि जरिसु थोड़ा सा आपको पता रहेगा तो पूरा का पूरा बना लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, y-4 इंटू 5y प्लस 2z, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? सातवां नंबर क्वेश्चन में नहीं होगा। सातवां के बाद आठवां नंबर क्वेश्चन, v ट्रिपल आई।
10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 इस प्रकार से दिया हुआ। अब देखिए आपको देखना है कि किसमें क्या कॉमन हो सकता है, किसमें क्या कॉमन हो सकता है, बस यही तो दिमाग लगाना है, किसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जिस दिन आप ये करना सीख गए, ये सब चैप्टर में कुछ है जी? हाँ, कुछ नहीं है, कुछ है नहीं है। देखिए, तो हम लोगों को देखना है कि किसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ताकि आगे हम लोगों को क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एक काम हम लोग क्या करते हैं, एक काम हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सही लिखे हैं, क्वेश्चन 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 किधर है जी, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे 5ab के साथ 5b को ले ले तो 5b कॉमन ले सकते हैं ना। हाँ, एक काम करते हैं, 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2 कर दिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतना में और इतना में कॉमन लेते हैं। इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग जो है 5b कॉमन ले सकते हैं। तो 5 दूनी के 10, 2a प्लस 1 बचेगा, बचेगा या नहीं। 5b कॉमन लेंगे तो 5 दूनी के 10, 10ab, तो 10a के जगह पे 2a बचेगा, प्लस 5b तो कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। अब इसमें कुछ नहीं है तो प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 दूनी के 4, 2a प्लस 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2a प्लस 1, 5b इंटू 2a प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2a प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 5b प्लस 2 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो बताइए, कोई दिक्कत होगा। ये हमारा हो जाएगा 8वां का आंसर होगा या नहीं, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बेहिचक होगा बिना कोई समस्या के होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां में है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, है या नहीं, है ना। अब देखिए, इस प्रकार से सेट कीजिए कि कॉमन लेने के बाद हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। कैसे सेट कीजिएगा, कैसे सेट कीजिएगा जो बताइए। देखिए, कोई दिक्कत लगता है ना, है कॉमन लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सोच सोच के बनाना है, हमको क्या आता है, हम भी तो अभी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं, तो आप भी उसी लगाइए, सोचने का शक्ति विकसित कीजिए। हमको कुछ आता होता नहीं है, पहले हम बता देते हैं, हम थोड़ा सा मतलब इधर उधर देखते हैं करके, इधर उधर करके देखते हैं तो बन जाता है, आंसर आ जाता है, मिल जाता है आंसर, तो बोलते हैं बन गया। तो आप लोग भी कीजिए, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके देखिए, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो बोलिएगा बन गया। कौन बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम भी देख रहे हैं कि भाई कोची करे, तो देखे कि दोनों में कॉमन लेके देखते हैं। इसमें 2y कॉमन ले सकते हैं, तो y तो चल आया और इसमें से 2 चल आएगा, तो 3 दूनी के 3 बचेगा, और x बेचारा तो ऐसी कैसी है। इसमें 2y चल आया तो की बचा, 2 बचा, y तो चला आया, 4 में से 2 चला आया तो 2 दूनी के 4, 2 बचा, प्लस इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, -3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन लेने से पता है क्या होगा, कि 3 दूनी के 6 -2 बचेगा, माइनसवा चल आया, प्लस 3x बचेगा, बुझाया। -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस में से माइनस ले लिए तो माइनस बचा, क्योंकि माइनस में माइनस प्लस होता है, प्लस में से माइनस ले लिए तो माइनस बचा जी, तो -2 बचा, -9x था, -3 कॉमन ले लिए तो प्लस 3x बचा, ठीक है। 2y इंटू 3x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 2y माइनस 3। बताओ तो कोई दिक्कत होता है इसको, एकदम सफा चट नहीं कर दो, एकदम चाट जाना है, एकदम मतलब गड़गड़ा देना है, धर के गड़गड़ा जाएगा कि नहीं, बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, किसी प्रकार का समस्या परेशानी दिक्कत हमको तो नहीं लगता है कि होना चाहिए, और ना ही होगा, होगा नहीं होगा। बढ़े अगला की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, आप लोग की आज्ञा हो तो बढ़ जाएंगे। तीसरा तो हमारा कंप्लीट हो चुका है,
तीसरा क्वेश्चन सपाचट हो चुका है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आएगा, कौन सा चौथा? चौथा में क्या दिया हुआ है जो देखिए, चौथा में कह रहा है गुणनखंड कीजिए। कोची करेल कर रहा है? गुणनखंड करेल कर रहा है। आइए गुणनखंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ठीक है। चौथा में पहला है a पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 4। तो a पे पावर 4 को हम लोग ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और b पे पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए पे पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये गुना होकर के 4 आ जाएगा कि नहीं, 2 दूनी के 4, ए पे पावर 4। और ये भी गुना होगा तो बी पे पावर 4 गुना होकर के आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब इस पूरा को ए समझिए, इस पूरा को बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी चाहे ए माइनस बी। पहले लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले कौनो लिखो ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसलिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे तोड़ दिए। अब यहाँ पे जब देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा या नहीं। ये हमारा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला जो दिया हुआ है इसका आंसर ये हो जाएगा। होगा या नहीं, ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा, जो बताइए तो बिल्कुल हो जाएगा। अब यहीं पे अगला जो क्वेश्चन है दूसरा में बढ़ते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, p पे पावर 4 माइनस 81 है। अब इसी को हम लोग 81 को लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 9 नमक 81। अब इस 9 को हम लोग, ये तो 9 का स्क्वायर था ना, क्या था 9 का स्क्वायर। अब इस 9 को, किस 9 को, इस 9 को जो 9 का स्क्वायर था, इस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और p के पावर 4 को p का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के जगह पे पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, होगा या नहीं। अब इसको देखिए तो ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं, p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अभी 3 स्क्वायर को 3 तिया के 9 हो जाएगा कि नहीं, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये हमारा आंसर होगा या नहीं, होगा या नहीं। p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, इंटू पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, होगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो तीसरा में जो दिया हुआ है स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में टूट गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से तोड़ सकते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी को फिर से इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ सकते हैं। ए माइनस बी जो कि माइनस गुना होकर के माइनस जेड हो जाएगा इंटू ए प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड, ठीक है। अब या तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए या फिर ऐसा ही रहने दीजिए, दोनों बात क्या होगा बराबर, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोगों ने तोड़ा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। या तो आप इसको तोड़ सकते हैं या तो इतना ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हुआ या नहीं। अब यहाँ पे अगर डाउट है कि माइनस कैसे हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी होगा, तो ए के जगह पे एक्स है माइनस बी के जगह पे कितना है वाई प्लस जेड, तो माइनस गुना होकर के माइनस जेड हो जाएगा इंटू ए प्लस बी है तो ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे
प्लस क्या है y प्लस जेड, तो प्लस y प्लस जेड, और ई माइनस जो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे जो गुना होकर के माइनस जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा हो गया, तीसरा के बाद चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड पूरा पे पावर 4 दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आप पीछे वाला क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये भी धनाक से समझ जाइएगा। इसको भी कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और पूरा का इसका स्क्वायर और पूरा का इसका स्क्वायर, इससे क्या होगा, गुना होकर के पावर 4, गुना होकर के पावर 4 आ जाएगा, फिर तो वही सेम चीज आ जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सेम उसी पे तोड़ते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट गया, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर जो था एक्स का मान था। जैसे कि अगर आपको पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या बोलिएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस पहले लिखिए प्लस पहले लिखिए, और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना दिक्कत है, बताइए सेम है ना, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे इसको एक बार और तोड़ देते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, या रहने दीजिए क्योंकि आंसर में इतना ही दिया हुआ है इसलिए हम लोग रहने देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे एक्स माइनस जेड है तो बी स्क्वायर कर रहे थे तो ए माइनस बी करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगा या नहीं, और ये माइनस जब यहाँ पे गुना होगा तो ये माइनस तो इकल्ले न रह जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी किए तो ए के जगह पे एक्स माइनस बी इंटू माइनस बी के जगह पे माइनस एक्स माइनस जेड था तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और चूंकि ए प्लस बी किए तो ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे प्लस एक्स माइनस जेड था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, चौथा नंबर। कोई दिक्कत है चौथा नंबर में, 4 नंबर में कोई दिक्कत होगा, चौथा का चौथा में कोई दिक्कत होगा, चौथा के चौथा में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चौथा के चौथा के बाद चौथा का पांचवा चलते हैं। पांचवा क्या है, ए पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 है। सिंपल बात है, कौन सा सिंपल बात है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा या नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, 2 का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक ना, क्योंकि हमको तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस फर्क इतना है कि ए के जगह पे ए स्क्वायर है और बी के जगह पे बी स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा या नहीं, जो बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा या नहीं, होगा या नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को एक तरीका से और तोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम अंदर में कुछ दिख रहा है, ये अंदर में कुछ दिख रहा है तो बोलिएगा हाँ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तोड़ दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अंदर वाला को तोड़ दिए लेकिन बाहर वाला जो स्क्वायर है वो तो सभी पे ना रहेगा, सभी पे कर दिए। अब गुना में है तो उसको अपना अपना स्क्वायर दे दीजिए, अब गुना में है तो अपना अपना स्क्वायर दे दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा तो लड़ाई कर देगा ना, तो अपना अपना स्क्वायर दीजिएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपना अपना स्क्वायर दे दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, 5वां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, 5वां में कोई दिक्कत होगा, चौथा का 5वां में कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा दिक्कत चौथा का 5वां में नहीं होगा। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा के बाद हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में, किस पे, 5वां नंबर में। 5वां में क्या दिया हुआ है जी, आ जाइए 5वां पे चलते हैं, आ गए हम लोग 5वां में, ठीक है। 5वां के पहला में दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको क्या करने के लिए कह रहा है, गुणनखंड करने, मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा किस चीज पे डिपेंड है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा जो है गुणनखंड पे डिपेंड है, किस पे, गुणनखंड पे, ठीक है। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं, क्या है 6p है ना, 6p, इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 8p का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब जो हम a प्लस बी का पीछे जो रूल बताए थे ना तोड़ के इसका गुणनखंड करने के लिए, एक तो था कि a प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए जो कि आसान था, और एक क्या था
कि ये दोनों को गुना कीजिए, औठी पौठी वाला गुना कीजिए, तो p गुने 8 क्या हो जाएगा, 8p²। अब बीच वाला को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ घटा करके तो बीचे वाला आ जाए, अब गुना करके इसके बराबर आ जाए, औठी पौठी वाला गुना के करने के बराबर, जोड़ घटा करके इसी के बराबर, इसको इस प्रकार से तोड़िए कि गुना करके किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो इसको आराम से हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, p² प्लस 4p प्लस 2p, तो 4p और 2p 6p होगा ना, और 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा ना, अब p गुने p आ गया इसके बराबर, गुना कीजिए इसको, 4 दूनी के 8, p गुने p p² 8p के स्क्वायर बराबर आ गया। इसको अब कॉमन लीजिए, इसमें p कॉमन हो जाएगा तो p प्लस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो p प्लस 4 बचेगा। 2 कॉमन होगा ना, तो 2 तो आ गया तो p बचा, 8 में से 2 ले लिए तो 4 बचा, 4 दूनी के 8 होता है, सिंपल बात है। अब इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो p प्लस 4 कॉमन है, तो बचा क्या, तो p प्लस 2 बचा, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कितना आसानी से सोल्व हो गया, लेकिन यही a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के दिखाइए तो टूटेगा, इसीलिए बोले थे ये वाला तरीका याद रखिए, और ये वाला यहाँ से लेकर के आपको जिंदगी भर का काम देगा। जब भी बहुपद पढ़िएगा, जब भी 2 4 वाले रैखिक समीकरण पढ़िएगा, कभी भी, तो ये आपको काम देगा, ठीक है। और ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, सीख लीजिए, और नहीं सीखिएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, ठीक है। तो 5 मार्क का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 5 मार्क का दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा है q² माइनस 10q प्लस 21। अब क्या बोले थे, औठी पौठी गुना करो, बीच वाला को तोड़ ताड़ के उतनी लाना है, तो इसको गुना कीजिएगा औठी पौठी, तो 21q² हो जाएगा, 21q² होगा या नहीं। अब बीच वाला को तोड़िए, कैसे टूटेगा, q² माइनस, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 7q माइनस 3q प्लस 21। अब -7 -3 कितना होता है, -7 -3 तो बोलिएगा -10 होता है। अब उसी में q लगा दिया है, -7q -3q तो -10q, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। और इसको गुना कीजिए, 7 या के 21 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में है, और q गुने q² होगा, बताइए तो। ये चीज जो है गुना कीजिए, -7q गुने -3q तो माइनस माइनस प्लस, और 7 या के 21 q गुने q² तो प्लस 21q², इसके बराबर है या नहीं, जो देखिए तो उसके बराबर है या नहीं, तो बोलेगा बिल्कुल बराबर है। यानी कि यहाँ से हम लोग बराबर वाला ले लिए, आया या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें तो हम लोग q कॉमन ले लेंगे, तो q माइनस 7 बचेगा। इसमें हम लोग -3 कॉमन ले लेंगे, तो q -7 बचेगा। कहिएगा कैसे, -3 कॉमन ले लिए तो -3 तो चला गया, तो प्लस q बचा, और -3 कॉमन ले लिए तो 7 या 21 3 ले लिए तो 7 बचा, क्योंकि 7 या 21 होता है, और प्लस था माइनस ले लिए तो माइनस बचा। अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें q -7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो q -7 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, तो यहाँ पे देखिएगा तो q बचा, माइनस यहाँ पे देखिएगा तो 3 बचा, q -7 इंटू q -3, ये q है, ठीक ना, ये क्या है, q है दोनों, q -7 इंटू q -3, यानी कि 5 मार्क का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ या नहीं, जो बताइए तो। ये हमारा आंसर हो जाएगा q -7 इंटू q -3, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, तो इसीलिए बोले थे ना ये वाला रूल याद रखने के लिए, ये वाला रूल नहीं याद रखिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट के ये वाला थोड़ी ना बनेगा, कितना कोशिश कर लीजिए ये नहीं बनेगा, ठीक है। p² प्लस 6p माइनस 16, देखिए इसको गुना कीजिए, 16 गुने p² तो क्या हो जाएगा 16p²। अब इसको आप लोग तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, यहाँ पे क्या है 6p है ना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको अलग लेवल को सोचना पड़ेगा, अलग लेवल का मतलब सोचना पड़ेगा, अलग लेवल का नहीं सोचिएगा ना तो ये नहीं समझ में आएगा, एकदम दिमाग ऊपर चल जाएगा। गुना करके हम लोगों को लाना है 16p² और जोड़ घटा के लाना चाहिए 6p, तो हम तो बहुत तोड़ देंगे कि p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, और गुना करके कितना आया है p² -16 है ना, तो -16p² हो जाएगा गुना करके। अब इसको देखिए जोड़िए, 8p में से 2p गया तो कितना बचा 6p, 8p में से 2p गया तो 6p बचा ना, और 8p को 2p से गुना कीजिए, 8p गुने 2p माइनस 2p है ना, 8p गुने माइनस 2p, 8 दूनी के 16 प्लस माइनस -16, अब p गुने p क्या हो जाएगा p², यानी -16p² हो गया, हुआ या नहीं, यानी कि गुना करके इसके बराबर आया। और इसको जब हम घटा रहे हैं 8p में से 2p, तो हम बोले थे ना कि गुना करके औठी पौठी के बराबर आना चाहिए, और जोड़ घटा करके बीच वाला के बराबर, तो बीच वाला 6p है, 8 में से 2 6, कोई दिक्कत। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें p कॉमन लेंगे तो ये p प्लस 8 बचेगा, ठीक है, p कॉमन ले लिए तो p प्लस 8 बचा, p ले लिए तो 8। अब इसमें -2 कॉमन ले लिए तो p प्लस 8 इसमें भी बचा, -2 आ गया तो p बचा, और 2 8 के 16, और माइनस कॉमन आ गया तो माइनस तो चला गया तो प्लस 8 बच गया। यही तो समझना है कि -2 कॉमन लिए हैं तो ये -2p था तो खाली p बचा, -16 था, -2 कॉमन ले लिए तो प्लस 8 बचा, बताइए तो इसमें कोई दिक्कत है। अब इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है।
तो p प्लस 8 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में p प्लस 8 यहाँ पे भी है, p प्लस 8 यहाँ पे भी है, तो बचेगा यहाँ पे p बचेगा माइनस 2 बचेगा, यानी कि p प्लस 8 इंटू, गड़बड़ा गया, फिर से लिख देते हैं, p प्लस 8 इंटू p माइनस 2, ये हमारा गुणनखंड करके आंसर हो जाएगा। इसी चीज को तो यहाँ पे मेन रूप से समझना है। कौन सा चीज को समझना है कि यहाँ पे जब हम लोग ये दोनों को गुना करके जो आ रहा है, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करके उतना ही आना चाहिए, और बाकी जोड़ गुना करके बीच वाला, जोड़ घटा करके बीच वाला, गुना करके औठी पोठी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा p प्लस 8 इंटू पी माइनस 2, p प्लस 8 इंटू पी माइनस 2 हो जाएगा। बताइए, तो यहाँ तक 5 क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज में। पांचों क्वेश्चन इतना अच्छा से कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत होगा? 5 क्वेश्चन था, पांचों कंप्लीट हो गया, बताइए तो। यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज था कौन सा, 12.2, कौन सा एक्सरसाइज था जी, 12.2, ये पूरा अच्छा से कंप्लीट हुआ या नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? तो इतना ही।